बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और अगर हम लोग आज थोड़ा सा गोल्ड की पोजीशंस के हवाले से बात करें तो गोल्ड, आप लोगों को कल से पता है कि गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन आ रही हैं। आखिरकार गोल्ड की प्राइसेस इतनी ज़्यादा डाउन क्यों आ रही हैं और कहाँ तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन आ सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और स्पेशली आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गोल्ड के अंदर। आप लोगों को बहुत मेजर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। अब वो मूवमेंट क्या है और किस टाइम के ऊपर मिल सकती है वो भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज एडीपी का डाटा, और एडीपी का डाटा आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड के लिए। तो आज बड़ा केयरफुल होकर आपने ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि इसी डाटा से पता चलेगा कि एनएफपी आनी है नहीं आनी है, और अगर आएगी भी सही तो किस तरीके से आएगी, तो उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ ना, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक तो हमारे पास ये स्पीच थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उसके अंदर कोई भी इतनी खास जो है वो उसने कोई बात नहीं की है इस दफ़ा, कोई स्टॉक्स के हवाले से या कुछ भी एज इट इज़ ऐसा नहीं बोला है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आप लोगों को चीज़ें इस दफ़ा पुरस्कून देखने को मिली हैं। अब उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास एडीपी का डाटा है। अब एडीपी क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एडीपी होता क्या है? देखिए, एडीपी बेसिकली जब वहाँ पे यूएसए के अंदर जब जॉब्स निकल रही होती हैं तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट दी जाती है कि कितनी जो जॉब्स हैं वो इस टाइम के ऊपर अवेलेबल हुई हैं। अगर प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस जो थी वो 42,000 की थी, और फोरकास्ट में जो है वो 5K किए जा रहा है। तो ये एक एग्रेसिव नेगेटिव डाटा है। अगर इस तरीके से डाटा आता है, मतलब 6 या 7K का डाटा आता है या 8 या 10K का डाटा आता है, तो फिर भी वो नेगेटिव ही होगा। लेकिन ये जितना डाटा बता रहे हैं ये तो बड़ा सरप्राइजली नेगेटिव डाटा है। तो इस सूरत में डॉलर जो है वो वीक हो सकता है और गोल्ड आपका ऊपर निकल सकता है, अगर डाटा इसके फोरकास्ट के मुताबिक या इसके राउंड अबाउट आता है। तो उसके बाद अगली रिपोर्ट हमारे पास है 8 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज की डेट के अंदर। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो ये प्रीवियस जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तो ये 52.4 था, और अभी ये 52 फोरकास्ट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ अगर आप देखें ना, तो डाटा, दोनों डाटा जो है वो बड़े एग्रेसिवली नेगेटिव बताए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं तो मेरे ख्याल में जो बेहतरीन तरीक़ेकार यही है कि जब डाटा आएगा तो उसके बाद आप उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो डाटा बता रहे थे उसके मुताबिक गोल्ड को तो बुलिश जाना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल ये है। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से बात करें तो अभी तक एज इट इज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिवाय रशिया और यूक्रेन की वॉर के अलावा। उसके अलावा अभी तक कोई न्यू जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई है। जब होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसके ऊपर लाजमी अपडेट करेंगे। बाकी देखते हैं, आज टेक्निकली एनालिसिस करता हूँ। टेक्निकली ट्रेड किस तरीके से करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, कल मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर एक चीज़ बताई थी कि मेरा जो फेवरेट लेवल है ना वो ये था 68 का लेवल। मैंने आप लोगों को बताया था कि 41-68, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली तौर पे देखते हैं तो ये लेवल मैंने 41-68 का आप लोगों को बताया था, और एग्जैक्टली प्राइस वहीं से ही रिजेक्ट हुई, और यहाँ पे तकरीबन कोई 600 पे प्राइस ने जो है वो मूव दिया है। अच्छा, ये तो थी एक्यूरेसी। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें आज की कम्युनिटी के हवाले से कि कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड करवाया, तो प्रीवियस सिग्नल के हवाले से सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि मैंने प्रीवियस सिग्नल क्या दिया था अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मेरी जो बाय थी वो तकरीबन 41.93 और 41.90 के ऊपर थी, और इस ट्रेड ने हमें ऑलमोस्ट तकरीबन तीनों टीपी इसने मेरे हिट किए थे, और एक सिंगल ट्रेड ने हमें जो है वो राउंड अबाउट 340 पिप जो है वो प्रॉफिट दिया है। उसके बाद मैंने एक और सिग्नल भी दिया था AUD JPY का, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था। और आज अगर हम लोग बात करें ना आज की डेट के अंदर, तो आज की डेट में मैंने आप लोगों को वैसे भी कंप्लीट एनालिसिस करके बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर अगर ये 42-18 वाला लेवल ब्रेक होता है तो प्राइसेस मज़ीद डाउन जो है वो आ सकती हैं। और एग्जैक्टली अगर हम लोग चार्ट को देखें, चार्ट के ऊपर ऐसा ही है। बाकी कम्युनिटी को आप लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि किस तरीके ने आपने बाय करना है, किस तरीके ने आपने सेल करना है।
तो अभी चलते हैं M15 का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन सा ट्रेड सेटअप जो है वो हमें लेना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना के रखा हुआ है कि अगर इन केस गोल्ड की मार्केट मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा शार्प मूव देती है तो हम उसके ऊपर जो है वो जल्दी से ट्रेड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है आज के जहाँ से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मूव कर सकती हैं। एक तो ये वाला लेवल है तकरीबन राउंड अबाउट कोई 4195 और 4190 का लेवल है। तो यहाँ से प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि प्राइसेस अगर नीचे आती हैं यहाँ तक इस लेवल तक, तो यहाँ से आप लोगों को अगेन जो है वो एक बाय देखने को मिल सकती है और ये स्पाइक में भी पॉसिबल है, ये न्यूज़ के ऊपर देखने को मिल सकती है। और अगर डाटा डॉलर की फेवर में आ जाता है तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से जो ये वाला जो कल का जो लो था ना हमारे पास, ये वाला जो लो 4168 वाला लो जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे अगर इस जोन के ऊपर अगर हमें मिलती है ना प्राइसेस, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि फिर अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर इसका वेट करेंगे और यहाँ पे प्राइस को नीचे आने देंगे और यहाँ पे जो है वो हम लोग अपनी बाय लिमिट भी प्लेस कर सकते हैं और यहाँ से भी हम लोग एक बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं। एक तो सेटअप ये है। अगर हम लोग डायरेक्टली बाइंग के हवाले से बात करें ना, तो मैं आप लोगों को एक जोन बताता हूँ जो आप लोग यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है, वैसे थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। तो ये वाला जो जोन है जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक प्राइसेस आप लोगों की, मेरे ख्याल में मैं जो समझता हूँ तो वो सेल साइड पे उसका ज़्यादा रुझान रहेगा। उसकी रीज़न क्या है कि प्रीवियसली अगर आप देखें ना चीज़ों को थोड़ा नोटिस करें, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट जब भी शार्प मूव लेती है डाउन साइड का तो बहुत फास्ट मूव ले रही है। ये चेक करें, उसके बाद ये चेक करें, ठीक है, उसके बाद ये चेक करें, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अभी भी सेलर्स जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में एक्टिव है। अब देखिए प्राइसेस मतलब जिगजैग करती हुई टेक्निकली पॉइंट के हिसाब से ऊपर जाती हैं और एकदम प्राइस जो है वो ये यहाँ पे ये चीज़ आप चेक करें, एकदम प्राइस जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस का बिहेवियर भी बता देता है मार्केट को कि भाई अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो लोग पुराने ट्रेडर हैं जो काम करते रहते हैं तो उनको पता चल जाता है कि प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट चल रही है और किस तरीके की प्राइस जो है वो अभी मूव करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे प्राइस, अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे और भी बता देता हूँ कि प्राइस अगर इस तरीके से ऊपर जाता है ना, मतलब जैसे ऊपर जाता है वैसे उससे डबल स्पीड में नीचे आ रहा है, ऊपर जाता है जिगजैग करते हुए उससे डबल स्पीड में नीचे। यहाँ पे ये चीज़ आप नोटिस करें, ये देखें यहाँ पे उससे भी डबल स्पीड में नीचे, यहाँ पे ऊपर गया फिर उससे भी डबल स्पीड से नीचे आया। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है कि भाई मार्केट के अंदर सेलर्स जो है वो अभी तक एक्टिव है। और ये जो लेवल मैंने आपको बताया है, ये वाला लेवल मैं दोबारा अगेन आप लोगों को वो बता देता हूँ। ये वाला लेवल, ये जो जोन है ना, लेवल तो नहीं है, खैर जोन नहीं इसको कह सकते क्योंकि काफ़ी बड़ी गैप है। तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अब कहाँ तक, तो मैंने वही चीज़ आप लोगों को बताई है कि ये जो लेवल है ना, यहाँ तक अगर प्राइसेस आएंगी तो यहाँ से हम अगेन जो है वो बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो मार्केट का स्ट्रक्चर हमें बता रहा है ना, वो सेल साइड पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा है। हाँ, जब प्राइसेस 4232 को जो है वो ब्रेक कर जाएंगे 4232 के लेवल को, तो मेरे ख्याल में उस टाइम के ऊपर आप लोगों को एक क्लियर बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है तकरीबन 4256 तक के लिए, 4256 के लिए। तो उसके ज़रिए जो है वो आप अपनी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय वाली साइड पे। अभी जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं सिर्फ उन लेवल्स को ट्रेड करें और कोई भी गैर ज़रूरी ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ पे अभी इस टाइम के ऊपर कोई ट्रेड एग्जीक्यूशंस नहीं है। मैं आपको बोलूँ यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से सेल कर लें, लेकिन नहीं, कि प्राइस वहाँ पे है ही नहीं तो फिर वेट ही करना बनता है। तो आप कोशिश करें, वेट करें और वेट के साथ ट्रेड करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।